हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नेटवर्क जीनियस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज हब एंड व्हाट इज स्विच, और देखेंगे कि हब कैसे काम करता है और स्विच कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हब इज ए नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल टू ईच पोर्ट। तो हब क्या है? हब एक नेटवर्क डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम मल्टीपल कंप्यूटर्स या फिर अदर नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और जिसके बाद हम आपस में रिसोर्सिज या फिर डेटा को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और हब का यूज हम सिग्नल को एम्पलीफाई या फिर कह सकते हैं हम रीजनरेट करने के लिए भी करते हैं। और इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, इसलिए हम इसको मल्टी पोर्ट रिपीटर भी कहते हैं। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि ओएसआई मॉडल की, तो ये ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर पे काम करता है, जो कि है फिजिकल लेयर। और हब को हम डम डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि ये एज कंपेयर टू स्विच लेस इंटेलिजेंट होता है। तो अब हम देखेंगे हाउ हब वर्क्स। A hub is a multi-port device which has multiple ports in a device and shares the data to multiple ports together. A hub acts as a dumb device that doesn't know which data needs to be forwarded where, so it broadcasted or send the data to each port. तो ये क्या कह रहा है देखिए कि हब जो एक मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है, इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं और उनमें हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बात की, ये एक डम्ब डिवाइस होता है, डम्ब स्विच होता है कि इसको ये नहीं पता होता कि डेटा कहाँ से आ रहा है और इसको कहाँ भेजना है, तो इससे ये ब्रॉडकास्ट कर देता है, सभी के पास भेज देता है। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि ये पोर्ट नंबर 1 है हमारी, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये पीसी फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड पीसी, ये थर्ड पीसी और ये फोर्थ। मान लीजिए कि हम पीसी 1 से पीसी 3 को कुछ भी डेटा या इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, पीसी 1 से पीसी 3 को, तो डेटा सबसे पहले जाएगा हब के पास। और जैसे ही हब के पास जाएगा, और हब कोई भी मैक एड्रेस टेबल जनरेट नहीं करता, जिससे कि उसको पता नहीं लगता कि उसके पास डेटा कहाँ से आया और उसको कहाँ भेजना है। तो जैसे 1 को भेजना 3 पे, तो उसको जैसे रिसीव हुआ, ये क्या करेगा, ये 2 को भी भेज देगा, 3 को भी भेज देगा और 4 को भी भेज देगा। ये वो डेटा तीनों को भेज देगा। हो सकता है कि वो डेटा कॉन्फिडेंशियल हो, कि पीसी 1 पीसी 3 के साथ शेयर करना चाहता हूँ ओनली, लेकिन इसने सबको सेंड कर दिया, इसको इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। ब्रॉडकास्ट मतलब जितने भी डिवाइसेस इसमें कनेक्ट हैं सभी को भेज दिया। तो नीचे इसमें यही बोला गया। और एक और बात, अगर इसमें सेम टाइम पे पीसी 2 भेज रहा है, तो डेटा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ कोलाइड होके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जिससे कि हमें डेटा का लॉस होगा। तो ये था कि कैसे काम करता है हब। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हब। ये लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब ये एज कम्पेयर टू स्विच लेस एक्सपेंसिव होता है, कि इसको बेस्ट सोर्ट या पाथ का कुछ पता नहीं होता। इसमें ट्रैफिक डिटेक्शन के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होता, डेटा फिल्ट्रेशन के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, और डिफरेंट टोपोलॉजीज लाइक रिंग एथरनेट इनके लिए कैपेबल नहीं होता। तो अब हम बात करेंगे स्विच के बारे में। स्विच क्या है? स्विच एक नेटवर्क डिवाइस होता है, और इसका यूज भी हम नेटवर्क में डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए करते हैं, जिससे कि वो डेटा का ट्रांसफर नेटवर्क में एक दूसरे के साथ कर सके। और ये हब की तुलना में, ये हब के कंपेयर में ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। इसको ये पता होता है कि डेटा कहाँ से आ रहा है और इसको कहाँ भेजना है, और ये फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। और ये एक चीज भूल गया था मैं, कि हब है वो हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, कि उसमें एक टाइम पे एक ही पीसी या डिवाइस डेटा को भेज सकता है। लेकिन स्विच जो है वो फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करता है, जिससे कि एक टाइम पे है दो डिवाइसेज या उससे ज्यादा डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्विच कैसे काम करता है। ये जैसे लिखा गया पोर्ट नंबर, इसमें 8 पीसी कनेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल पीसी 1 है जो, वो पीसी 8 को कुछ भी डेटा या इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है, तो सबसे पहले वो जाएगा हमारे स्विच के पास। तो स्विच देखेगा, ठीक है ये डेटा हमारे पास पीसी 1 से आया है, और कैसे डिटेक्ट करेगा, मैक एड्रेस से। जो स्विच होता है वो मैक एड्रेस टेबल जनरेट करता है, और फिर देखेगा कि फ्रॉम एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। तो जैसे ही मैच करेगा उसको दिखेगा कि ये पीसी 8 का मैक एड्रेस है,
तो उसके पास भेज देगा, जिससे कि इसमें ब्रॉडकास्टिंग नहीं हुई। PC1 PC8 को भेजना चाहता था बस, तो उसी को रिसीव हुआ बस। ये काम करता है ऐसे। तो एक बार हम इसका प्रैक्टिकल भी देखते हैं कि मैक एड्रेस कैसे बनाता है, कैसे बनती है। एक हम स्विच ले लेते हैं इसमें, और 4 PC ले लेते हैं हम। इनको कनेक्ट करते हैं हम, स्विच को PC से कनेक्ट करते हैं हम। ठीक है, हमने 4 PC ले लिए। तो अब हम क्या काम करते हैं, इनको IP एड्रेस दे देते हैं एक बार PCs को। ये PC सेकंड है, इस पे ले लेते हैं हम 10.2। PC3 को ले लेते हैं हम 10.3। PC4 को ले लेते हैं हम 10.4। ठीक है, हमने IP एड्रेस दे दिया। अब हम जाएंगे CLI मोड में स्विच के। शो मैक एड्रेस टेबल। तो देख सकते हैं जैसे हमने कमांड चलाई शो मैक एड्रेस टेबल, यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अभी तक पीसी जितने भी से कनेक्ट हैं उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं किया हमने। सबसे पहले हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, पिंग करेंगे 10.2 को। 10.2 को पिंग किया, ये पिंग हो रहा है सही, ठीक है। 10.3 को करते हैं। ठीक है, 10.4 को। ठीक है, हमने सभी को एक दूसरे के साथ पिंग करवा लिया। अब हम जैसे ही दोबारा वो कमांड चलाएंगे शो मैक एड्रेस टेबल, तो देख सकते हैं हम कि इसने सभी जो भी पीसी कनेक्ट है उनका मैक एड्रेस उठा लिया। और पोर्ट नंबर 1 से ये पीसी कनेक्ट है, 2 से ये कनेक्ट है, 3 से ये कनेक्ट है, 4 से ये कनेक्ट है। सबका इसने मैक एड्रेस ले लिया। तो ये इससे हमें पता लगता है कि ऐसे मैक एड्रेस मेंटेन रखते हैं स्विच। इसको पता होता है कि ये डेटा इससे आ रहा है और ये इसको भेजना है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं। ये हमने देख लिया कि स्विच कैसे काम करते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं स्विच के। स्विच का यूज नेटवर्क में अवेलेबल बैंडविड्थ को इंक्रीज करने के लिए होता है, और इसके यूज से हम इंडिविजुअल होस्ट या पीसीज के वर्कलोड को कम कर सकते हैं, और ये नेटवर्क के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। और नेटवर्क्स में जितने भी स्विचेस का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही कम फ्रेम कोलिजन्स होते हैं। मतलब इसमें कोलिजन ना के बराबर होता है। इसमें जैसे कि हमने बात की फुल डुप्लेक्स पे काम करता है, एक टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकते हैं, और ये हब के कंपेयर में इंटेलिजेंट होते हैं। और बात करें हम अगर डिसएडवांटेजेस की, तो ये एज कंपेयर टू हब एक्सपेंसिव होते हैं, और नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू को इसमें ट्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट करना ज़्यादा ट्रबलसम काम होता है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस की। जो नेटवर्क स्विच है वो OSI लेयर 2 पे काम करता है, मतलब कि डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, और हब है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है, लेयर 1 पे। और जो नेटवर्क स्विच होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है देन हब, और जो हब है वो सिंपल डिवाइस है। और जो इसका नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कि नेटवर्क स्विच डेटा को इजीली मेंटेन कर सकते हैं, इसमें कोई भी कोलिजन नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें हब की, तो इसमें कोलिजन होता है डेटा का। अगर एक टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस डेटा को शेयर करना चाहते तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता, उस केस में वो कोलिजन होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की कि हब क्या है, स्विच क्या है, और हब कैसे काम करता है, स्विच कैसे काम करता है, और उनके डिफरेंसेस की। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।